ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती पर दुनिया बात कर रही है, लेकिन एक वक्त था जब ये देश एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। दोनों देशों के बीच मतभेद का कारण कोई जमीनी या फिर बॉर्डर विवाद नहीं, बल्कि धार्मिक मतभेद था। एक तरफ ईरान शिया मुल्क है तो दूसरी ओर सऊदी अरब सुन्नी मुल्क है। ऐसे में दोनों की धार्मिक विचारधाराएं बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इन दोनों की दोस्ती का सबसे ज्यादा असर इजराइल पे पड़ता दिख रहा है। जानकारों का मानना है कि ईरान के लिए कोई भी राजनयिक जीत इजराइल के लिए बुरी खबर है। दरअसल साल 2020 में अमेरिका की कोशिशों की वजह से इजराइल को बड़ी कूटनीतिक विजय हासिल हुई थी। 4 अरब देशों के साथ इजराइल ने अब्राहम समझौता साइन किया था। इस समझौते के बाद बहरीन, यूएई, मोरक्को और सूडान ने इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने पर हामी भरी थी। इस समझौते पर मकसद ही ईरान को क्षेत्र में अलग थलग करना था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि खुद इजराइल ही अब अलग थलग पड़ गया है। दरअसल इजराइल और सऊदी के बीच रिश्ते पिछले कुछ सालों में सुधरे हैं, लेकिन इतने बेहतर नहीं हुए हैं कि सऊदी इजराइल को एक यहूदी देश की मान्यता दे दे। अब ईरान और सऊदी अरब के बीच जो डील हुई है, उसने इजराइल के पूर्ण देश वाले दर्जे के सपने पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। ईरान और सऊदी की दोस्ती दुश्मनी। दरअसल 7 साल पहले 2016 में सऊदी अरब में शिया धर्मगुरु निम्र अल निम्र को फांसी दी गई थी। फांसी देने के बाद दोनों देशों में खटास पैदा हो गई और ईरान के प्रदर्शनकारी रियाद स्थित सऊदी अरब के दूतावास में घुस गए थे। यहीं से इन दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के खत्म होने की शुरुआत हुई थी। सऊदी अरब ने ईरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। इसके बाद कभी दोनों देशों के नेता बात करने के लिए राजी नहीं हुए। सऊदी अरब से रिश्तों में आई खटास के बाद शिया और सुन्नी देश की ओर से गुटबाजी भी शुरू हो गई। सऊदी के साथ यूएई, कुवैत और मिस्र और बहरीन जैसे सुन्नी देश खड़े रहे, तो दूसरी ओर से ईरान को सीरिया का साथ मिलता रहा। खास बात यह है कि दोनों की दोस्ती कराने में चीन और रूस ने अहम भूमिका निभाई है। दरअसल सऊदी अरब पिछले दिनों 2 घटनाओं को लेकर चर्चा में है। पहले कि सऊदी अरब हाल में ही शंघाई सहयोग संगठन में शामिल हुआ है। दूसरी कि सऊदी अरब ने अपने कट्टर दुश्मन ईरान के साथ दोस्ती कर ली है। इन दोनों घटनाओं का पूरी दुनिया के ऊपर प्रभाव पड़ने की संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि सऊदी के इन फैसलों से दूसरे खाड़ी देशों में भी चीन और रूस का प्रभाव बढ़ेगा। वहीं अमेरिका, जो कभी इस क्षेत्र में ताकतवर था, तो अब यहाँ कमजोर पड़ता जा रहा है। बता दें, पिछले महीने चीन की मध्यस्थता में सऊदी अरब और ईरान ने आपसी दुश्मनी को भुलाकर राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करने का फैसला किया था। इसे दुनिया भर में चीन की बढ़ती साख के रूप में देखा गया। सऊदी अरब पूरी दुनिया में सुन्नी धर्म और कट्टर वहाबी विचारधारा का समर्थक देश है। वहीं ईरान शिया बहुल देश है, जो खुद को इस्लामिक देशों का नेता बनाना चाहता है, लेकिन इस्लाम के सबसे प्रमुख धर्म स्थलों की अपने देश में मौजूदगी और तेल की शक्ति के कारण खाड़ी देशों में सऊदी अरब का प्रभाव ईरान के मुकाबले बहुत ज्यादा है। अब दोनों देशों का साथ आना दुनिया में कई राजनीतिक समीकरण बदलने की एक नई शुरुआत हो सकती है।